अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स इसका चैप्टर नंबर 9 है, उसमें थ्योरम है 9.1। इसका सेकंड पार्ट है कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड विच इज़ नॉट ए डायमीटर। अब कोड जो है वो डायमीटर नहीं होते हैं, ठीक है। इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है। drawn from the center of circle is perpendicular to the कोड। तो सबसे पहले तो कोड और डायमीटर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि डायमीटर और कोड क्या होता है। सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन जो सेंटर से पास ना करे, ठीक है, अ लाइन विच टचेस, जो टच करे, टचेस दी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल not passing through सेंटर, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के कोई से दो नुकात को, दो पॉइंट्स को टच तो करे लेकिन वो सेंटर से पास ना करे, वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी हमारे पास? कोड ऑफ द सर्कल। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ए डायमीटर, क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। डायमीटर जो होता है वो एक कोड ही होती है, अ कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अ कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज़ कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एवरी डायमीटर इज़ ए, मतलब हर कोड जो है वो एक डायमीटर बन जाता है अगर वो कोड जो है वो सेंटर से पास कर गई। तो ये हमारे पास कोड और डायमीटर का जो वो बेसिक नॉलेज था वो मैंने दिया है पहले। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये थ्योरम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब बेस है ये। अगर कोड और डायमीटर का नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर हम परपेंडिकुलरली देखेंगे कि परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, ठीक है। तो गिवन में हमारे पास देखें एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो फिगर के नंबर अलहदा होते हैं, ठीक है। फिगर आपने सबसे पहले बना लेनी है। एक सर्कल लिया है, उसमें एक हमारे पास कोड है AB, ठीक है। उसका एक मिड पॉइंट है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो हमारे पास O है। इस कोड AB का मिड पॉइंट, इसको हमने कैपिटल M कह दिया है, ठीक, कैपिटल M से शो किया है वो। दिस इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब जो दरमियानी नुक्ता है। M is the midpoint of any कोड। यहाँ पर हमारे पास कोड क्या है? AB है, ठीक है, ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। सेंटर जिसका एट O है, ठीक है, एट O। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से ड्रॉन की गई है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब कि कोड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। बाई का मतलब दो, सेक्ट मतलब हिस्से, सेक्शंस, ठीक है, दो हिस्सों में तकसीम करने वाली एक स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास जो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
टू प्रूव में हमने देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से ड्रा करनी है, वो हमने सेंटर से ड्रा कर दी है, ठीक है। सेंटर से ड्रा की वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास ओ एम बनेगी। ओ एम आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ओ एम। ये हमने शो करना है, टू प्रूव करना है ये कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू कोड। कोड हमारे पास ये भी है, ये मैंने बताया था कि कोई से दो पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन क्या होगी, कोड होगी, ठीक है। तो ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू दी कोड। ये सारी चीज़ें हैं जो थ्योरम की प्रूफ की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू कोड ए बी। अच्छा जी, तो ये अब हमने यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो अब हम देखेंगे इसकी कि कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है हमने। तो कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि जॉइन सेंटर जो हमारे पास ओ है इसको हमने ए से मिलाना है, ठीक है। और फिर इसको हमने किससे मिलाना है, बी के साथ। और यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ठीक है। अगर आप फिगर को गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। जॉइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। दो एंगल्स भी बने हैं एम के ऊपर, देखें एक एंगल हमारे पास 1 बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल एक 1 है और दूसरा एंगल 2 है, ठीक है। तो राइट एंगल्स 1 एंड एंगल 2, ठीक है। तो दो एंगल्स हमारे पास बन गए हैं, ठीक है। अब हम इसके जाएंगे इसकी अब हम देखें दो एंगल हमारे पास बन गए 1 और 2। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स देंगे, ठीक है जी। स्टेटमेंट्स होंगी और साथ में उसकी रीज़न्स भी होंगी, ठीक है। रीज़न्स भी देनी है और स्टेटमेंट्स भी देनी है। जो हम स्टेटमेंट देंगे साथ में उसकी वजह भी बयान करेंगे कि ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है इसकी ये वजह बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फिगर में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ओ ए एम, ठीक है। दो ट्राइंगल्स बन रही हैं हमारे पास। तो ये ज़रा क्लियर करके मैं टेबल बना लूँ। तो इन ट्राइंगल्स ओ, ये ट्राइंगल की अलामत होती है, ठीक है। ओ ए एम इज़ इक्विवेलेंट टू, इसको उर्दू में कहते हैं मुमासलत, यानी कि दोनों में मुमासलत हमने यहाँ पर दोनों में मुमासलत हमारी असल में ये इसको हम बेस बनाएंगे दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन में हैं, क्या हमने प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैयर ए एम, ठीक है, इज़ इक्वल टू मैयर ओ ए मैयर ओ बी, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये रेडियाई हैं, ठीक है, दो रेडियस हैं। रेडियस की जमा क्या होती है, यानी कि रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई। तो ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, ओ ए और ओ बी, ठीक है। दो रेडियाई, क्योंकि एक सर्कल के अंदर इन्फिनिट रेडियाई हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अभी प्रेजेंट केस में दो रेडियाई हैं, ओ ए और ओ बी। तो मैयर एंगल ए एम, ठीक है, इज इक्वल टू मैयर एंगल बी एम। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। गिवन में एम इज़ द मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट ए एम जितना फासला है उतना ही बी एम फासला है, ठीक है। दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल हैं, ए एम और बी एम। तो ये गिवन में है हमारे पास। अगर हम ऊपर देखें गिवन में हमारे पास यही चीज़ थी। नेक्स्ट अगर देखें हम हमारे पास इस ट्राइंगल्स में एक चीज़ कॉमन भी आ रही है, मैयर एंगल ओ एम, मैयर ओ एम और मैयर ओ एम, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये कॉमन चीज़ है, ठीक है, कॉमन है। ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ अ कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन फिगर ओ एम इज़ द कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हम देखें हमारे पास
दो ट्राइंगल्स हैं ना, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास इक्विवेलेंट हैं। ट्राइंगल ओ ए एम इज़ इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। इसमें एक थ्योरम होता है साइड इज़ इक्विवेलेंट टू साइड। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं, यानी कि दिखने में वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, उनकी शक्ल व शबाहत जो है ना दोनों ट्राइंगल्स की जो है वो एक जैसी होती है। इक्विवेलेंट का मीनिंग मतलब आम मीनिंग हम ये ले सकते हैं। ठीक है, कि उनमें ये थ्योरम होता है कि साइड बाय साइड इज़ इक्विवेलेंट टू साइड बाय साइड। तो इसमें अगर हम देखें तो मैं दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि इक्विवेलेंट है तो इसमें दो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, तो दोनों इक्विवेलेंट है तो दोनों के एंगल्स भी इक्वल हैं। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। तो इसकी रीज़न हम क्या देंगे कि corresponding sides of congruent triangles चले इधर लिख लेते हैं congruent triangles। ठीक है, अब दोनों में एक एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के ऊपर है दोनों एंगल्स, और एंगल हमारे पास ए एम बी बन रहा है। ए एम बी जो है वो 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मेजर एंगल ए एम बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री फिगर से हम देख सकते हैं दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि दोनों एंगल्स जो है यहाँ से हम देखेंगे कि अगर वो 180 डिग्री है तो दोनों एंगल्स जो है वो परपेंडिकुलर एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स जुड़े हुए एंगल्स हैं ना, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कौन से होते हैं, जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अगर हम दोनों से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, तो एंगल 1 जो एंगल 2 है जहाँ वो हमारे पास 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, मतलब एंगल 1 भी हमारे पास क्या बनेगा, एंगल 1 जो है और एंगल 2 दोनों ही वो 90 डिग्री बनेंगे। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ कि ये किस तरह बनते हैं। तो दोनों से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूफ करेंगे। देखते हैं साइड में रफ में मैं बताने लगा हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वेशन 1 में देखें दोनों इक्वल है ना, तो इक्वेशन 2 में आप रख दें, इक्वेशन 2 में एंगल 2 की जगह पर भी एंगल 1 रख दें। तो देखिए 2 मेजर एंगल 1, तो ये 2 जो है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिमिलरली एंगल 2 भी क्या होगा, वो भी हमारे पास 90 डिग्री ही होगा। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको एक्स्ट्रा मतलब साइड पे समझा दिया, इसको आपने थ्योरम में शामिल नहीं करना। ये मैंने समझाया है कि 180 डिग्री अगर वो उनका सम है तो वो किस तरह 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें फिर कि जब वो दोनों एंगल्स ही 180 डिग्री हैं 90 डिग्री है, तो देखिए ओ एम फिगर में तो वो दोनों क्या हैं, वो परपेंडिकुलर है ना। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ से हमने ये शो करना था, जो हमने जो 2 प्रूफ में लिखा था कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू कोड ए बी, तो वो हमने शो कर दिया है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी इज़ द कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसके क्या है वो परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं रफ में भी एक परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास ए बी है, इसको मैंने रफ में बाहर निकाला ए एम, वो अगर ओ एम इसके परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री है ना एंगल बनेगा। तो ये इसका प्रूफ था जी
10th क्लास की मैथमेटिक्स का पहला ही 9.1 चैप्टर है, चैप्टर 9 है इसका, थ्योरम है 9.1 सेकंड पार्ट। तो इसका प्रूफ उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसको अच्छी तरह से देखें, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी ज़हन में रखें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।